हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। मैं इनरव्हील क्लब अमृतसर साउथ की चार्टर सदस्य एवं डिस्ट्रिक्ट 307 की 5 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मिसेज इंदिरा टंडन आपसे हिंदी दिवस पर, जो कि 14 सितंबर को है, अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। ये दिवस हर साल मनाया जाता है। इस दिन हम हिंदी के महत्व को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सरकार भी अपने कार्यालयों में हिंदी में सभी लिखा पढ़ी करने का निर्देश देती है। सरकारी बैंकों में हिंदी पखवाड़ा मनाकर सभी काम हिंदी में करने की प्राथमिकता दी जाती है। आइए हम सभी मिलकर हिंदी भाषा, जो कि हमारी राष्ट्रीय भाषा है, उसे अधिक से अधिक अपनाकर गर्वान्वित अनुभव करें। धन्यवाद। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इनरव्हील क्लब अमृतसर साउथ हिंदी दिवस का आयोजन करने जा रहा है। आप सभी को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदी दिवस सिर्फ एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने के लिए ही नहीं मनाना चाहिए, बल्कि इसको पूरे वर्ष हमें अपनाना चाहिए और गौरवान्वित अनुभव करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं किरण खन्ना, एसोसिएट प्रोफेसर स्नातकोत्तर हिंदी विभाग डीएवी कॉलेज अमृतसर। दोस्तों, एक बात करना चाहती थी कि आज भूमंडलीकरण के दौर में जब भारत उन्नति की चरम सीमा पे है, हर एक ज्ञानानुशासन, चाहे वो कला और विज्ञान है, चाहे वो सूचना प्रौद्योगिकी है, चाहे वो सूचना तकनीकी है, चाहे वो विज्ञान है, चाहे वो संचार है, जब हिंदी भाषा अपने आप को एक समुन्नत माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित कर चुकी है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स भी कहते हैं कि हिंदी की लिपि, देवनागरी लिपि, बहुत वैज्ञानिक लिपि है और वो कंप्यूटर के लिए बहुत सहायक लिपि है। ऐसे में भारत में हिंदी उपेक्षिता क्यों आपने और मैंने अपनी दिनचर्या में उसे एक सम्मानित स्थान नहीं दिया। साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते थे, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। साथियों, अगर हिंदी है तो हिंदुस्तान है, अगर हिंदी है तो हिंदुस्तानी है। मेरा आग्रह है आपसे हिंदी दिवस के अवसर पर कि हिंदी को अपनाएं। विश्व के 134 विश्वविद्यालय अपनी युवा पीढ़ी को हिंदी के माध्यम से शिक्षित कर रहे हैं, तो भारत का युवा इससे वंचित क्यों रहे। और एक बहुत साधुवाद इनरव्हील क्लब साउथ अमृतसर के लिए, जो हिंदी विषय के लिए या उसके प्रचार प्रसार के लिए इतना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। मैं सभी भारतवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। भारत की जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये सभी जानते हैं और सामान्य बोलचाल में हिंदी का प्रयोग भी किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। परंतु आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग और उसका चलन ज़्यादा कर रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं। उसमें मीडिया का भी रोल है, जो पाश्चात्य साहित्य को ज़्यादा रंगीन दिखाता है, और इसमें भारत की जो उच्च शिक्षा है उसमें अंग्रेजी का ज़्यादा चलन होना भी है। और जब हम कोई प्राइवेट नौकरी के लिए जाते हैं तो उस नौकरी में जो इंटरव्यू ली जाती है, उसमें जो इंग्लिश भाषा का प्रयोग ज़्यादा करता है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है और हिंदी भाषा के प्रयोग वाले को कम महत्व दिया जाता है। इन चीज़ों का अगर ध्यान किया जाए और जो हिंदी भाषा को ज़्यादा अच्छी तरह बोल सकें, उनको रोज़गार में ज़्यादा महत्व दिया जाए, तो हिंदी भाषा के स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। 14 नवंबर 1949 वो ऐतिहासिक दिन जो हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का समय था, जब भारत के संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था।
इसी कारण 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में 70% लोग हिंदी ही बोलते हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में हिंदी में अनेक प्रोग्राम किए जाते हैं और हिंदी को एक विषय के रूप में भी पढ़ाया जाता है। हमारे भारत के अनेक नेताओं ने हिंदी को प्रोत्साहन करने के लिए अपना जीवन अर्पित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये भाषा को बहुत ही पसंद किया जाता है। दुनिया भर में बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी का नंबर तीसरा है। और आजकल के समय में तो जब कोविड से सारी दुनिया डरी हुई है, हिंदी का शब्द नमस्ते दुनिया भर की हवा में फैल गया है। हर दुनिया का हर इंसान, चाहे वो किसी भी देश का हो, एक दूसरे को संबोधित नमस्ते से ही करता है। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत की ये शान है हिंदी। जय हिंदी दिवस। हिंदी दिवस के पावन पर्व पर देश एवं विदेश में बसे हुए भारतीयों को हार्दिक बधाई एवं उनका अभिनंदन। आज ये विश्लेषण का विषय है कि हिंदुस्तान में जो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी, जो कि वैज्ञानिक है, प्राचीनतम है और हमारी दुख सुख की भाषा है, हमारी हृदय की भाषा है, आज उसको हम मनाने के लिए दिवस जो है वो मनाने की जरूरत पड़ रही है। जबकि हिंदी जो है वह हमारी एक पहचान है, हमारी आन बान शान है, हमारा गौरव है, हमारी गरिमा है। कोई भी राष्ट्र जब तक उसकी अपनी राष्ट्रभाषा नहीं होती, वो राष्ट्र जो है वो गूंगा कहलाता है। भारत रत्न राजर्षि टंडन, उन्होंने निष्ठापूर्वक प्रयास किया। वह एक हिंदी के अनन्य सेवक थे और उन्होंने पूरे भारत में अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी सम्मेलन किए और जिसके परिणाम जो है वो बड़े सुखद आए। महात्मा गांधी जी ने भी प्रयास किया इसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए और उनके समकालीन नेताओं ने भी प्रयास किया, लेकिन आज तक भी जो है वो हम इसको राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए। क्योंकि हम इसको उतना मान सम्मान नहीं देते, जबकि हम दूसरी भाषा को, अंग्रेजी को जो है वो अपना मानते हैं। आज हमारा सबका ये संकल्प होना चाहिए कि अगर हम पुरुषोत्तम दास टंडन जी के सपने को साकार करना चाहते हैं तो हम घर से जो है वो इस हिंदी क्रांति की जो है वो शुरुआत करें। अपने बच्चों को हिंदी में ही बोलने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करें, तभी जो है वो इस हिंदी दिवस को मनाने का जो है वो कोई संकल्प होगा। नमस्कार। आज हिंदी दिवस पर मैं आप सबको अनेकानेक शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। बात करें हिंदी की तो हिंदी हमारे जन जन की भाषा है, हमारे सपनों की भाषा है, हमारे हृदय की भाषा है, हमारी खुशियों और गम की भाषा है। जो ज्ञान और विचार विनिमय हम अपनी भाषा में कर सकते हैं वह किसी विवशता की भाषा में नहीं। हम मानते हैं कि अंग्रेजी आज रोजगार की भाषा होने के कारण संपर्क की भाषा बनी हुई है, लेकिन यदि भाषा का माध्यम हिंदी बनाकर उच्च शिक्षा, मेडिकल, साइंस, कॉमर्स, तकनीक में भी हिंदी माध्यम लेने की सुविधा हो तो हम अनेक प्रखर मस्तिष्कों का लाभ उठा पाएंगे। हिंदी इतनी लोकप्रिय है कि आज हम समाचार पत्र और समाचार चैनल हिंदी में सुनना पसंद करते हैं। हिंदी में हम बॉलीवुड की पिक्चर्स देख रहे हैं। हिंदी में बच्चे कार्टून देखकर ज़्यादा प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। हिंदी हमारे जनसंचार का माध्यम बनी है और नई शिक्षा नीति में देखें तो हिंदी के माध्यम से या अपनी मातृभाषा को माध्यम बनाकर हम शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने जा रहे हैं। यह प्रधानमंत्री जी का अत्यंत सराहनीय कदम है। देखा जाए तो हिंदी हमारे ज्ञान के आदान प्रदान का एक सरल जरिया है, इसलिए हिंदी अपनाएं, हिंदी में व्यवहार करें, हिंदी में यथा योग्य विचारिक आदान प्रदान करें। हम हिंदी प्रेमी, हिंदी भाषी ही हिंदी भाषा को उसका सही सम्मान दिला सकते हैं। आज 14 सितंबर संपूर्ण भारत में इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, परंतु ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो ये है कि अंग्रेज़ी भाषा को ज़्यादा लोग उसको ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं
जबकि हिंदी को उतना ज़्यादा महत्वता नहीं मिलती। अगर आप किसी को अंग्रेज़ी भाषा की वर्णमाला के बारे में पूछें तो वो झट से सब बता सकते हैं, परंतु हिंदी की वर्णमाला के बारे 90% लोग नहीं बता सकते। जो हमारी अभिव्यक्ति जिससे हम कर सकते हैं और सरलता से कर सकते हैं, पूर्ण रूप से कर सकते हैं, वो हिंदी भाषा ही है। और हिंदी जो है एक महानता है हिंदी की, और ये देश को एकता के बंधन में बांध के रखती है। और ये जो देश की भाषा है ये उसकी उन्नति का मार्ग दर्शाती है। हिंदी हमारे देश की आत्मा है। हिंदी को हमें प्रोत्साहन करना चाहिए। हिंदी से की हुई अभिव्यक्ति हम किसी भी भाषा में कोशिश करें हम नहीं कर सकते। ये मधुर भाषा, इसको अपनाएं। सब कार्य करनी हम हिंदी में करें तो बहुत अच्छा होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जीवन ज्योति सिडाना अपनी ओर से और समूह सिडाना इंस्टीट्यूट्स की ओर से 14 सितंबर 2020 को मनाए जाने वाले हिंदी दिवस की समूह भारतवासियों को बहुत मुबारक देती हूँ। हमारी राष्ट्रीय भाषा जो कि बहुत मूल्यवान है और जिसमें बहुत महान संस्कृति को जन्म दिया है, आज अपनी जगह खो चुकी है। इसका कारण ये है कि हम सभी लोग अपनी भाषा को और अपनी संस्कृति को छोड़ के विदेशी संस्कृतियों के पीछे लगते जा रहे हैं। ये बात हमेशा कही गई है कि जो लोग अपने जड़ों से, अपने मूल्यों से दूर चले जाते हैं उनका विनाश निश्चित है, और यही आज कोरोना काल ने साबित कर दिया है। सो मैं बेनती करती हूँ सभी भारतवासियों को, सभी माँ बाप को, सभी टीचर्स को कि हम सभी मिलकर ये प्रयास करें कि हमारी राष्ट्रीय भाषा को उसका मिलता माने सम्मान दोबारा वापस दिलाया जाए और अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति के विकास के लिए जी जान से मेहनत करी जाए। नमस्कार। हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी संस्था बड़ी गरिमा के साथ इस प्रथा का निर्वाह कर रही है। हमारे देश में या दुनिया भर में भी बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं। मातृ दिवस, पितृ दिवस, शिक्षक दिवस, ये सारे हमारे आदर के प्रतीक हैं। इसी परंपरा में हिंदी दिवस को मनाना बड़े गौरव की बात है। मेरी प्रार्थना है कि इस दिवस को हम पूरी सम्मान और उसके साथ मना रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हो सके तो इस हिंदी भाषा को जो हमारी अपनी है, जिसे हम अपनी मातृभाषा कहते हैं, इसे हम जनजीवन से अधिक जोड़ सकें। हो सके तो इसे बहुत आसान करके जन साधारण के मन में इसके प्रति प्यार जगाएं। दिन प्रतिदिन हिंदी का प्रचार और प्रसार कम होता जा रहा है। इसे हमने पुस्तकालयों में, संग्रहालयों में, किताबों में जैसे दफन करने की ठान रखी है। होना ये चाहिए कि हमारी परंपराओं का निर्वाह करने वाली, हमारी संस्कृति की वाहक ये भाषा पूरी तरह से हमारे जनमानस में उतरे। हम इसे श्रद्धा से, आदर से देखते हैं, क्यों ना हम इसे अपने दिल के नज़दीक करके दिल का पूरा भरपूर प्यार और सम्मान दें। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद।